नमस्कार दोस्तों। चीन ने सौर ऊर्जा से बनने वाले सबसे बड़े विनाशक हथियार का परीक्षण कर अमेरिका को भी चौंका दिया। तो वहीं हिंद प्रशांत महासागर जलमार्ग की सुरक्षा के लिए खतरा बना सबसे बड़ा चीन। तो वहीं नए शीत युद्ध की तरफ बड़ा खतरा, धर्म संकट में फंसा नेपाल। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। आपको बता दें, एशिया में अमेरिका, भारत, जापान की घेराबंदी से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब एशियाई नाटो से सामना करने के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का अपना समर्थन दे रहे हैं। चीन इसके लिए एशिया के छोटे छोटे देशों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। चीन श्रीलंका और पाकिस्तान को कर्ज देकर पहले ही बर्बाद कर दिया है। अब उनकी नजर नेपाल के ऊपर है। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री सुजाता कोइराला ने शेर बहादुर देउवा सरकार से चीन के जीएसआई पर नेपाल का रुख जानने की कोशिश किया। उन्होंने पूछा कि क्या देउवा सरकार ने नेपाल संसद में अपने संबोधन के दौरान सुरक्षा पहल में भागीदारी बनने के लिए फैसला किया है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जीएसआई को काफी समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने इसकी घोषणा सबसे पहले अप्रैल में एशिया के लिए बियाओ फोरम से की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इससे पहले 6 जुलाई को नेपाल में चीन के बदनाम राजदूत हायो यांकी ने दावा किया था कि नेपाल जीडीआई और जीएसआई दोनों में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जता दी है। तो वहीं विपक्ष ने कई सवाल दागे, लेकिन किसी का सवाल का जवाब नहीं मिला। सुजाता कोइराला ने कहा कि विदेश मंत्रालय हर मौके पर शांत रहता है और नेपाल की विदेश नीति के अनुसार सरकार किसी को भी काठमांडू की सुरक्षा का हिस्सा बनने नहीं देता। उन्होंने चीन के दावे की पोल खोलते हुए कहा कि किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने की हमारी नीति है। नेपाल गुटनिरपेक्ष की नीति पर विश्वास रखता है। नेपाल की सरकारें सभी सुरक्षा गठबंधनों और हमेशा दूरी बनाए रहती है। इस बात का खुलासा साल 2018 में हुआ था, जब नेपाल ने संयुक्त सैन्य अभ्यास से खुद को दूर कर लिया था। आपको बता दें, अप्रैल 2022 में चीनी राष्ट्रपति ने जीएसआई का आगाज किया था। राष्ट्रपति ने कहा था इससे भविष्य में टकराव नहीं होगा। यूक्रेन युद्ध के बीच जिनपिंग की घोषणा ने दुनिया के सभी देशों को एक अलग मैसेज देकर के नए नाटो बनाने का संकेत दिया और विश्लेषकों का इसमें कहना है कि चीन का जीएसआई एक नया कोल्ड वार जैसा माहौल पैदा कर दे रहा है। तो वहीं टोक्यो में एक अमेरिकी राजनीतिक ने चीन की बढ़ती आक्रामकता, समुद्री गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत महासागर जल मार्ग की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन बन गया है। अमेरिका अपने सहयोगी देश जापान और फिलीपीन के साथ समुद्री रक्षा समझौता करना चाहता है। इससे एक यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रेमंड ग्रीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा और बीजिंग की आक्रामकता गतिविधियों का लक्ष्य क्षेत्र से उसके नियंत्रण को बढ़ाना है। ग्रीन ने यह भी कहा कि खास तौर से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आक्रामकता समुद्री गतिविधियों हमारे जल मार्गों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। उन्होंने कहा, बल प्रयोग और प्रत्यक्ष धमकी के जरिए हिंद महासागर पर कोई भी देश हावी नहीं हो सकता है। हम बीजिंग के उस्कावे की कार्रवाई की आलोचना करने से नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि चीन की कार्रवाई पूर्वी और दक्षिण चीन सागरों का सैन्यकरण, विदेशी मछुआरों को नौकाओं और अन्य नौकाओं को परेशान करना, समुद्री संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शामिल है। चीन जहां सैन्य और सेना पर खर्च करने के मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका सबसे पहले पावदान पे स्थित है। चीन पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। हालांकि उसका कहना है कि पीएलए का लक्ष्य सुरक्षा, रक्षा और संप्रभुता अधिकार की सुरक्षा है, लेकिन पड़ोसी देश जापान चीन की क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा के रूप में देखता है और ताइवान के आसपास बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित भी है। तो वहीं चीन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली सबसे बड़े हथियार का परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। चीन का पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला सेमी सैटेलाइट ड्रोन तैयार हो गया है। उसने सभी ऑनबोर्ड सिस्टमों को बेहतर ढंग से काम करने के साथ ही अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार ड्रोन ने शनिवार शाम 5:50 पर साकी प्रांत के एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उसने 26 मिनट तक अच्छे से उड़ान भरी और सुरक्षित लैंडिंग कर गई। ड्रोन के विंग्स 164 फीट लंबे हैं और ये बड़े
आकार के मशीन पूरी तरह से सोलर पैनल के पर चलती है। ये यूएवी अनमेन्ड एरियल व्हीकल लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसका नाम मॉर्निंग स्टार 50 रखा गया है। ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ड्रोन के विंग्स 164 फीट लंबे हैं। ये पूरी तरह से सोलर पैनल पर आधारित हैं। तीसरा, लंबी दूरी तक उड़ान भरने में बिल्कुल सक्षम है। चौथा, सौर उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया गया है। पांचवा, सालों तक बिना ब्रेक के काम करने में सक्षम है। छठा, लॉन्च और संचालित करना बहुत ही आसान है। सातवां, सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन खासियत यह है कि अंतरिक्ष के पास संचालित होने में भी ये बिल्कुल सक्षम है। ड्रोन 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। हालांकि अगर बादल ना हो तो इसकी उड़ानें और भी बेहतर हो जाएगी। इससे वह लंबे समय तक उड़ने के लिए सौर उपकरणों का अधिकतम उपयोग करती है। दरअसल ड्रोन के मुख्य डिजाइनर ने साउथ चाइना पोस्ट मॉर्निंग को बताया है कि यह महीनों तक ही नहीं, यहाँ तक कि सालों तक बिना ब्रेक के ये काम कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि ड्रोन अंतरिक्ष के पास भी काम कर सकता है। यह पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर ऊपर तक एक सैटेलाइट की तरह काम करने में बिल्कुल ही सक्षम है। अगर किसी कारणवश युद्ध के दौरान अगर सैटेलाइट काम न करे या सैटेलाइट सेवा उपलब्ध नहीं है, जिस समय की दिक्कत की वजह से यह ड्रोन सबसे बेहतरीन हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के ड्रोन को हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन या छद्म उपग्रह यानी सैटेलाइट की नकल भी कहा जाता है। वैसे तो चीन के पास पहले से ही ये क्षमता मौजूद है, लेकिन ये क्षमता लंबे समय तक मिल जाती है। ये इस मॉर्निंग 50 की सबसे बड़ी खासियत है। इस साल जुलाई में अमेरिकी सेना ने भी सौर ऊर्जा से चलने वाला और अंतरिक्ष के पास काम करने वाला सक्षम एयरबस ज़ेफियर एस ड्रोन की परीक्षण करने में मदद। ड्रोन ने 42 दिन तक हवा में रहकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। आपको बता दें, मॉर्निंग स्टार 50 जैसे ड्रोन को बनाने में काफी पैसा लगा है। इन्हें लॉन्च और संचालित करना बहुत ही आसान है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से चलने वाले ये ड्रोन चीन की अंतरिक्ष के पास संचालित होने और सागरों से परे काम करने की वर्तमान क्षमता को बढ़ाए रखने में मददगार होती है। यह हेल यूएवी जंगल की आग की निगरानी, संचार और पर्यावरण की जानकारी आदान प्रदान करने के अलावा अधिक ऊंचाई वाले सैन्य परीक्षण का संचालन करने में बिल्कुल ही सक्षम है। चीन के सेमी सैटेलाइट ड्रोन ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और वो अमेरिकी ड्रोन से काफी बेहतर मालूम हो रहा है और उस पर भारी पड़ रहा है। क्या ये ड्रोन दुनिया पर भारी पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय दें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए समाचार के साथ।